जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पवित्र प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समस्त प्रेमी भाईजन, यहाँ आज हम आप इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि किस लिए हम इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इस सृष्टि जिसे हम कहते हैं यह एक रंगमंच है और यहाँ पर हम सभी कलाकार हैं और हर किसी को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका जीवन रूपी जो अवसर मिला है उसमें दिखाने का है। हमें इसमें ये नहीं समझ लेना है कि हम यही हैं, क्योंकि जब से हम इस धरती पर आए हर बार दो शब्दों का खेल खेलते रहे और इस बात को हर कोई जानता है कि सुख के बाद दुख, हानि के बाद लाभ, मान के बाद अपमान, दिन के बाद रात और जन्म के बाद मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम आप इस बात को भूल गए कि हम आप यहाँ पर किस लिए हैं और यदि हैं तो क्यों हैं। हमको और आपको रहने का एक ही मकसद है, क्योंकि परमात्मा सब जगह मौजूद है, इसलिए हम आप यहाँ हैं। जैसे सूरज और उसकी किरण, ऐसे परमात्मा उसकी आत्मा इस धरती पर मौजूद है। हम ये समझते हैं कि हम यहाँ हमेशा हमेशा के लिए आ गए और जो कुछ भी करेंगे हम करेंगे, करने वाले हम ही हैं और कोई नहीं है। इस बात को हम भूल ही गए कि परमात्मा सब कुछ करता है, लेकिन हम आप करने वाले बने जब से अपने को प्रकृति से अलग कर दिया और कृत्य से जोड़ दिया, यानी कर्म करने लगे। ये भूल गए कि हमारे अंदर पहले क्रिया होती है जिस पर
चिंतन और मनन होता है, सोच और विचार होती है। इसके बाद बाहर घटना घटती है जिसे हम कर्म कहते हैं। देखते हैं इस धरती पर जीव जंतु, उनका भी शुभचिंतक वही परमात्मा। जितना कुछ भी हम चलता फिरता ये नाट्यशाला देख रहे हैं, सब उसकी ही खिलकत है और वही सब कुछ करता है। हमको और आपको सिर्फ निमित्त मात्र पात्र चुना है। कोई पिता तो कोई पुत्र, कोई माँ तो कोई बहन, तो कोई पत्नी तो कोई बेटी। ऐसे तमाम रिश्ते जुड़ते गए, हम आप उसी में फंसते गए। इतना फंस गए कि हम समझ नहीं पाए कि हम यहाँ किस लिए आए। करने तो आए थे कुछ और, करने लगे कुछ और। क्या करने के लिए आए थे? प्रेम बांटने के लिए आए थे, क्योंकि परमात्मा जहाँ पर होता है वहाँ पर प्रेम होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। सोचो, विचार करो, जब हम आप पैदा नहीं हुए थे तो इसके पहले किसी न किसी स्थान पर, किसी न किसी शरीर में, किसी न किसी के संबंध में जरूर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हमारी जीवन लीला खत्म हुई, वैसे ही शरीर छूट गया और हमें एक नया बिल्कुल कोरा जीवन जीने के लिए मिला, जिसको हम नहीं समझ पाए। और माँ के गर्भ में जब आए, हमारे आने से पहले हमारे खाने का इंतज़ाम, हमारे रहने का इंतज़ाम, हमारे पहनने का इंतज़ाम, सारी सुख सुविधाओं का जो भी सिलसिला था शुरू हो गया। इधर से हम छोड़ करके एक माँ बाप को, एक भाई बहन को, या पिता पुत्र को, पति पत्नी को किसी न किसी रूप में छोड़े और दूसरी जगह आए, तो हमारे लिए किसी जगह पर आंसू बहाए जा रहे, भोजन नहीं अच्छा लग रहा, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, लोग प्राण त्यागने को तैयार, और इधर हमारा स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हैं। खुशियां मनाई जाएंगी, ढोल मजीरे बजेंगे, उत्सव मनाया जाएगा, बधाई होगी और हमें तरह तरह का लुभावना दृश्य दिखाया जाएगा। हमको देख करके लोग प्रफुल्लित होंगे और हुए भी। हमारी इस जीवन रूपी खेती में क्या संस्कार
रूपी बीज पड़े उसको हम भूल गए और नए ढंग से जीने की कला सीखने लगे। जब हमारे शादी और संबंध की बात आई तो उससे हम पहले हमारे विवाह के लिए तैयारियां शुरू हो गई। लोग प्रसन्न हैं क्योंकि अब हम फंसने जा रहे हैं। पुनः वही बोझा हमारे कंधे पर फिर आ रहा, जिसको छोड़ करके आए थे नया कुछ करने के लिए, लेकिन नया तो नहीं कर सके, पुराने में ही फंस गए। एक घर छोड़ करके दूसरे घर में जाना होता है तो भी हम तैयार होकर के जाते हैं, सज करके अपने आप को संवार करके जाते हैं। किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं, सज करके जाते हैं, तैयारी के साथ में जाते हैं। लेकिन एक ऐसी घड़ी है जिसके लिए हमको उस मंजिल को पहुंचना है, लेकिन उसकी कोई तैयारी एक सेकंड पहले भी नहीं होती है, जिसको हम आप भूल गए। वो क्या है? वो है हमारी मृत्यु। किस क्षण हमारे प्राण छोड़ जाएं, हमको कोई पता नहीं है। प्राण छोड़ जाने के बाद लोग हमारे माँ बाप को सांत्वना देने के लिए आएंगे और हमारी मृत्यु का कारण पूछेंगे, निवारण बताएंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला न हमारा, न जिन्हें हम माँ बाप की संज्ञा दिए उनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। संत सद्गुरु इस धरती पर हमेशा रहते हैं। वो जीवों की संभाल के लिए अपने वचनों से उन्हें प्यार के बंधन में बांधते हैं और आत्मा क्या है, परमात्मा कहाँ है, इसका भेद बताते हैं और हमें मंजिल तक जाने का रास्ता दिखाते हैं। यदि हम ही नहीं चल पाए उनके बताए रास्ते पर, तो उनको कष्ट और हमको महाकष्ट मृत्यु के समय होता है। लोगों का कल्याण कैसे हो, इसलिए परमात्मा संत फकीर महात्मा के रूप में हमको मिलता है। हम नहीं समझ पाते वो हमें किस तरह से अपने पास बुलाना चाहता है। एक बादशाह अपने 2 साल के बच्चे को डांट दिया और कहा कि तुम हमारे घर से निकल जाओ। कुछ समय बाद बच्चा घर छोड़ कर के चला गया। पिता की हालत बहुत बिगड़ गई। पुत्र मोह में पुत्र का पता नहीं चला, लेकिन कुछ समय बीता, लगभग 30 से 32 वर्ष, और वही पुत्र अपने राजपाट, माँ बाप सबको भूल चुका था। एक भिखारी के रूप में फिर से 30 साल बाद
अपने ही दरवाजे पर दस्तखत दिया। पिता ने देखा और उसको पहचान लिया। अपने मंत्रियों से कहा, देखो ये हमारा ही बेटा है, इसको बुलाओ। लेकिन मंत्रियों ने कहा, हुजूर ऐसे बुलाएंगे तो नहीं आएगा, इसलिए उसको हम अपने हिसाब से बुलाएंगे। तब मंत्रियों ने कहा, आपको बादशाह ने बुलाया है। उस लड़के ने सोचा कि ज़रूर मुझसे कोई गलती हो गई जिससे मुझे बुलाया जा रहा। वो डर के कारण भागने लगा। मंत्री पीछे पीछे गए और आवाज़ लगाई, ज़रा सुनो तो, सुन तो लो। इसके बाद वो लड़का रुकता है और उनकी बातों को सुनता है। तब मंत्री ने कहा कि चलिए, आपको वो कुछ दान करने के लिए बुलाए हैं, भिक्षा ले लो। वो लड़का मंत्रियों को समझाने पर जाता है और द्वार के पास खड़ा हो जाता है, जिसे कुछ खाने के लिए दिया जाता है और सांत्वना देते हुए ये कहा जाता है कि अब तुम इस दरबार में रह सकते हो, कुछ काम चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारे खाने पीने और रहने का इंतज़ाम हो जाएगा। लड़का प्रसन्न हुआ कि कौन दर दर भीख मांगेगा, इससे अच्छा एक जगह कुछ रह करके काम किया जाए जिससे हमारा कल्याण हो सके। धीरे धीरे वो लड़का सफाई का काम करने लगा, बाहर झाड़ू लगाता था। थोड़े दिन बाद उसको मंत्रियों ने अंदर झाड़ू लगाने के लिए कहा और वो लड़का अंदर भी झाड़ू पोछा का काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे बाजार का काम सौंप दिया गया। जैसे ही बाजार का काम सौंप दिया जाता है, वैसे वो लड़का ईमानदारी के साथ एक पाई पाई का हिसाब आके करता है। बादशाह बोले, तुम्हारी पदोन्नति की जाएगी, तुमको एक पद दिया जाएगा और तुम अपने पद पर रह के काम करोगे। लड़का प्रसन्न हो जाता है, उसे वजीर बना दिया जाता है और राजा के पास रहने का मौका मिल जाता है। रहते रहते कुछ समय बीतता है और वो बादशाह उस लड़के को एक दिन गले से लगाता है और बोलता है, तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हारे पिता हैं। अब तुम इस राज्य के मालिक हो, हम तुम्हें ये कार्य सौंपते हैं। लड़का इतना गदगद हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि वो अपने जीवन में ऐसी प्रसन्नता कभी नहीं पाई। इस दृष्टांत को समझने की कोशिश करें। हमको और आपको वो परमात्मा यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने साधना करने का मंत्र दिया और सुबह और शाम 1 घंटा बैठने को कहा, जिससे कि हमारे अंदर संकल्प शक्ति इकट्ठा हो जाए और धीरे धीरे सुमरन ध्यान भजन करते करते एक वक्त ऐसा आएगा, जिसने कहा था कि रास्ता सच्चा है और बताने वाला सच्चा है। तुम मुझको देखो, मैं तुमको देख रहा हूँ। इस तरह से कह कर के संबोधित किया। अपने प्रेम भरी वाणी से
और कहा, मैं तुमको अंदर मिलने का वादा करता हूँ और मैं तुम्हें अंदर का रास्ता देता हूँ। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे भाई बहनों, वक्त बहुत नाजुक है। ऐसे नाजुक वक्त में हमारे आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि उस मालिक के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करें और अपने मंजिल, अपने घर, अपने धाम पहुँच चलें। इस संसार में इतना दुख, इतनी मुसीबत, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ़, उलझन, चिंता, तनाव में हम आप रह करके अपने अमूल्य समय को नष्ट किए दे रहे हैं। जागें, होश में आएं, चेत जाएं, अभी वक्त है। बच जाएं, वरना आगे का जो समय है, हम पुकार लगाएंगे, आवाज़ लगाएंगे, लेकिन कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। उस वक्त बाबा जय गुरुदेव के वचन याद आएंगे, क्योंकि वो कहते थे कि बच्चों, अभी मैं हूँ, मेरे सामने कुछ कर लो, नहीं तो आगे का वक्त ऐसा आ रहा है कि तुम पछताओगे। आज हम सुख में हैं, हमको खाने का, पहनने का और रहने का सारा इंतज़ाम जन्म लेने से पहले हो चुका। आगे हम क्या करना चाहते हैं, किस लिए आए हैं, ये भूल गए हैं। हमको नाटक करना था और हम हकीकत समझ बैठे हैं। दुख में अपने आप को डाल दिए हैं। इसलिए आप सभी लोग होश में आओ, चेत जाओ, जाग जाओ। अभी सवेरा है, आगे बड़ा अंधकार है। ये वक्त की पुकार है। हम आप सभी लोग मिल कर के जागते रहें, जगाते रहें, अपने घर आते और जाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों ने ये जो सुना, ऐसा मत समझना कि हमको सुनाने में बहुत मज़ा आता है। ये भी मत समझना कि सुनने में आपको भी मज़ा आता होगा। ये बात सुनाई इसलिए जाती है कि काश कोई दिन ऐसा आ जाए, आप सबके अंदर एक प्यास लगे, जिससे पानी की खोज हो और हम आप उस अमृत रूपी जल को पी करके अपने अमर देश सतलोक, सचखंड, जहाँ से आए वहाँ तक पहुँच जाएं। इसीलिए संत सद्गुरु धरती पर हमारे आप जैसे शरीर में रह करके दूसरों का दुख अपने ऊपर धारण करके लोगों के सुख की कामना करते हैं। संत महात्मा फ़कीर कभी किसी का अहित नहीं करते। प्रकृति की तरफ से इशारा जो होता है वो लोगों को संदेश देते हैं, आदेश नहीं। सभी से विनती करते हैं कि आप सभी लोग
प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि यदि आप किसी के बनाए नियम का उल्लंघन करेंगे तो हमको और आपको उसकी सज़ा मिलेगी। इतने जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं, एक चींटी से लेकर के हाथी तक। इन सब से बुद्धिमान प्राणी इंसान, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, वो सभी जीवों का राजा है। हर किसी को अपने बस में कर लेने की शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता इंसान के अंदर होती है। इंसान हर कुछ कर लेता है, लेकिन अपने आप को इंसानियत का बीज अपने अंदर नहीं उगा पाता, जिससे उसकी छाया में लोग सुख और शांति का अनुभव करें, बल्कि इसके विपरीत ऐसे कृत्य करता है कि लोग उसके भय में रह करके अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और उस परमात्मा को आवाज़ लगाते हैं कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। हम किसी का नुकसान नहीं करते, हम बेजुबान जानवर हैं, फिर भी हमारी हत्या होती है, हमको हमारे ही शरीर से नष्ट कर दिया जाता है। हम क्या करें? प्रकृति का इशारा होता है, वही बेजुबान जानवर जिनको हम आप मार करके अपने जीव की जायका के लिए खाते हैं, वही एक दिन हमारे आपके घर में, शरीर में प्रेत बन करके वास करते हैं, जिससे हमारा शरीर इस तरह से कमज़ोर, जर्जर और नाकाम हो जाता है। हम बीमारियों से घिर जाते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते और दवा कराते हैं, दुआ मांगते हैं, लेकिन कौन सुने? उसी की आत्मा सारी हैं, जो सबका मालिक एक है। वो देखता है और हम देखते हैं, क्योंकि हम करते हैं, क्या करते हैं ये जानते हैं, और उस मालिक को भी दिखाई देता है कौन बंद कोठरी में और कौन चौड़े मैदान में क्या कर रहा है। उसकी नज़र से हम आप बच नहीं सकते। इसलिए उस प्रभु को सब जगह हाजिर नाजिर समझ करके अपने जीवन को जीने की कोशिश करें, क्योंकि ये जीवन हमको और आपको अवसर के रूप में मिला है। हो सके तो लोगों का हित करें, अहित न होने पाए, जिससे वो मालिक खुश हो जाए और हमको खुशियों के सागर में ले जा कर के हमारे सच्चे घर में पहुंचा दे, जिससे हमारा दुख सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाए और हम अपने निजधाम पहुंच जाएं, जहां से कभी आना और जाना ना पड़े। ऐसे कुछ कर्म हमारे आपके जो पिछले समय के खराब हो चुके, जिसकी वजह से आज हम अपनी किस्मत को सराहने की जगह कोसते हैं, फिर भी रोते और चिल्लाते हैं। ऐसा ना होने पाए, ये मौका मिला है, हाथ से निकलने ना पाए। अन्यथा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि सभी के कर्मों की तलवार सभी के सर पर लटक रही है, कोई किसी को मारने वाला नहीं है, सभी अपने अपने कर्मों की तलवार से मारे जाएंगे। इसलिए
हम जो बीमारी और महामारी का नाम सुनते हैं, एक समय ऐसा भी होता था कि उस परमात्मा के देवदूत इस धरती पर होते थे सारी जीवात्माओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए। एक दिन ऐसा आया कि बीमारी किसी राज्य में प्रवेश कर रही थी। तब उन देवदूतों ने पूछा कि तुम जहाँ पे जा रही हो कितने लोगों को अपने साथ ले जाओगी। बीमारी ने उत्तर दिया कि हम एक निश्चित हमारा दायरा है जिससे हम लोगों को ले जाएंगे। उनके साथ डर नाम का सहयोगी था। उससे पूछा गया कि तुम कितने लोगों को ले जाओगे अपने साथ में। उसने कहा हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे, किसी को नहीं ले जाएंगे। उसी बीमारी के साथ एक और सदस्य जिसका नाम मृत्यु, उससे पूछा गया कि तुम कितने लोगों को ले जाओगे। मृत्यु ने कहा कि बीमारी जितने लोगों को ले जाएगी उससे आधे लोगों को हम ले जाएंगे। उन देवदूतों को जब पता चला तब उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, लेकिन जितना कहा उतना ही करना। महामारी उस जगह प्रवेश हो गई, उस राज्य में, और जितना उसको अधिकार क्षेत्र में था उतना उसने प्रभावित किया। मृत्यु को जितना उसने कहा उतने लोगों को ले जाने लगी, लेकिन डर सभी के अंदर समा गया। तब उससे पूछा गया, देवदूतों ने कहा कि तुमने कहा हम एक को भी नहीं ले जाएंगे और इतने लोग तुम्हारे पीछे। बोले हमारे पीछे नहीं, हम इनको नहीं ले जा रहे, यही हमारा साथ कर लिए हैं, तो हम क्या करें। अरे भाइयों, आप लोग डर के मारे घबराइए नहीं। ये जो वायरस है इससे आप लोग की संभाल होगी, क्योंकि ये संत महात्मा ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ की स्थिति अभी इतनी नहीं बिगड़ पाएगी उनके रहते, क्योंकि आगे का जो वक्त है उसमें आप जैसे लोग नेक दिल इंसान धरती पर खुशी खुशी सेवा और भक्ति के कारण अपने मंजिल को तय करेंगे। ऐसी महामारी और बीमारी आपदाओं में से आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये तो उनके लिए है जो कुदरत के खिलाफ कदम उठाए और उनके नियमों का उल्लंघन किया। ऐसे लोग बेमौत मारे जाएंगे, जिन्हें कहा गया कि कुत्ते की मौत मारे गए तो न इधर सुख भोग पाए, यानी जब तक संसार में रहे उलझन चिंता तनाव में रहे, एक पल का सुकून ना पाए, और मृत्यु हो गई फिर भी वो शरीर को छोड़ दिए। ऐसे प्रेत योनियों में जाके भटकेंगे, क्योंकि जिसको हमने मारा है वो हमको मारेगा। ये प्रकृति का नियम है कि जैसे को तैसा व्यवहार होता है। इसलिए आप सभी लोग किसी भी तरह से घबराएं नहीं। ये वक्त ऐसा है कि ये जो हमारे देश में प्रधानमंत्री महोदय ने जो कदम उठाया है ये हमारे हित के लिए। हम लोग कभी कहा करते थे कि हमको भजन पूजन करने का समय नहीं मिलता है, क्या करें, थक जाते हैं, सो जाते हैं, आराम नहीं मिलता है, साधन भजन कब करें, कैसे करें। परमात्मा हमें क्षमा करना।
ऐसा कुछ समय आया प्रकृति की तरफ से कि हमको और आपको इतनी फुर्सत मिल गई, इतना समय मिल गया कि जिसमें अध्यात्म की ओर हम आप चलें, अपने अंदर प्रवेश हों, अपने हकीकत को समझें कि हम आप हैं क्या और किस लिए यहाँ पर हैं, कब तक रहेंगे। इन सब बातों को समझने के लिए किसी ऐसे तत्वदर्शी महात्मा की खोज करें अपने जीवन में, जिनको गुरु मंत्र दीक्षा नामदान जो कहा जाता है नहीं मिला है। वो लोग किसी भी तरह से किसी पशु पक्षी का मांस ना खाएं, शाकाहारी हो जाएं, अंडा मांस मीट जो भी खाते हैं, शराब नशीली जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, इन सब का त्याग करने की कोशिश करें। समझें कि हमारा जीवन एक परमात्मा की तरह है, क्योंकि परमात्मा हमेशा इंसान के शरीर में रहता है, आता और जाता नहीं है। वो जब भी हमारे आपके समझ में आ जाए तभी वो प्रकट हो जाता है। इसलिए हम आपको चाहिए कि उसके बनाए हुए मानव मंदिर को गंदा ना करें, नहीं तो कुदरत सख्त सज़ा देने को तैयार है। आप सभी लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचनों का पालन अवश्य करें, क्योंकि ऐसे महापुरुष इस धरती पर ऐसा इतिहास बना है कि जो कि पिछले महात्माओं के द्वारा पहले से भविष्यवाणी की गई थी, और आगे का जो समय है उसके भी लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने संकेत ही नहीं किया, खुल करके संदेश जनता को दिया। लेकिन जनता ना समझे, मानो ना मानो ये मर्जी तुम्हारी, आओ तो देखें ये गुरु की है अर्जी। अगर आज उनकी अर्जी को नहीं स्वीकार करते, उनकी प्रार्थना को नहीं स्वीकार करते, तो आने वाले समय में आप ये नहीं कह सकते कि हमको किसी ने बताया नहीं था। यदि बताया होता तो हम भी संभल गए होते। भूत और भविष्य में मत जाओ, वर्तमान में जियो, जीने का ढंग सीखो महात्मा और महापुरुषों से। ये धरती कभी भी संत महात्माओं से खाली नहीं रही और न रहेगी। आप सब लोगों से हमारी हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना है कि सभी लोग अपने इस मनुष्य जीवन को समझने की कोशिश करें, अन्यथा यह जीवन पूरी तरह से पहेली बन करके रह जाएगा। लेकिन हम आप पछताते हैं और पछताते रह जाएंगे, अपने आप को न समझे हैं और न आगे समझ पाएंगे। जीवन एक बहती नदी की तरह है। जैसे कि नदी में हम हाथ लगाते हैं, एक लहर आती है और हम देखते देखते हमारे वो लहर कितनी दूर चली जाती है। ऐसे हमारे जीवन में परिवर्तन हर क्षण, हर पल, हर समय, सेकंड सेकंड में परिवर्तन हो रहा है। हम आप भूतकाल की बातों को लेकर के इतना उलझन में हो जाते हैं, इतना चिंतित हो जाते हैं कि हम अपने को इतना दुखी महसूस करते हैं कि सारा का सारा दुख का पहाड़ अपने सर पर लाद लेते हैं, भविष्य को जोड़ देते हैं भूत के साथ में। इसलिए भविष्य की कल्पनाओं में हमेशा हम लोग सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते भूत और भविष्य में चलते रहते हैं।
वर्तमान का क्षण एक भी पल हम आप नहीं जी पाते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं और यही कहते हैं कि हमारा जीवन नर्क हो गया। क्या नर्क हुआ? हमने ही नर्क बनाया, क्योंकि कबीर साहब ने कहा, चलती चकिया देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। भूत और भविष्य की जो दो पार्ट हैं, इसी के बीच में हमारा क्षण वर्तमान का पिसा जा रहा है। हम आप रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि सम्राट होकर के हम पैदा होते हैं और हर कुछ कर पाने की क्षमता हमारे अंदर होती है, और फिर भी हम ऐसे समय की ओर बढ़ते जाते हैं, यानी अपनी मृत्यु को करीब में लाते जाते हैं, उसके करीब पहुंचते जाते हैं। और एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाते रहते हैं, मांगते रहते हैं, हे परमात्मा ये मिल जाए, हे भगवान ये हो जाए, वो हो जाए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपने मस्तिष्क को इतना कूड़ा कचरा का ढेर जैसा बना दिया कि हमारे मस्तिष्क में कहीं पर भी सुकून और शांति जैसी चीज़ नहीं बची है। और हम इतना कमज़ोर हो गए कि जब कोई व्यक्ति हमको कहता है कि आप इस काम को करो और सफल हो जाओगे, हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि तत्क्षण निर्णय लेकर के कह देते हैं, नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। और हम लोग नहीं के साथ में अपने आप को जोड़ दिए, इसीलिए सुख, शांति, आनंद का अनुभव नहीं हो पाता है। क्या कर पाएंगे अपने जीवन में? ऐसी भावनाएं हमारे अंदर से जन्म लेती हैं, ऐसे सोच, ऐसे विचार भूतकाल में होते हैं और भविष्य काल में जुड़ जाते हैं, जिससे कि हम आप अपने को नहीं समझ पाते हैं कि हम एक परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा हमारा पिता है, और हम आप एक भिखारी जैसे जीवन जीते हैं। जबकि उसने कहा है कि जन्म से पहले आपके लिए उस परमात्मा ने सब कुछ लिख दिया है कि एक एक सांस पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कहाँ पर मिलेंगी, किसके द्वारा मिलेंगी, सब कुछ निश्चित है। लेकिन हमको और आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। हम गली गली कूचे कूचे में लोगों से पूछते हैं, बताओ शांति कहाँ मिलेगी, बताओ सुकून कहाँ मिलेगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम कहाँ बनेगा। और ऐसे दर दर भटकते और पता नहीं किन के चरणों में जाकर के अपने सर को झुकाते, जहाँ से हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कि जिससे हम संतुष्ट हो जाएं, और संतुष्ट होने के बाद ये कह सकें कि बस सब कुछ हो गया, अब कुछ करने को बाकी नहीं है। देख लो, जिसको भी देखते हैं हम आप, हर कोई करने के लिए इतना उतावला, इतना सब कुछ मेहनत करता है, दिन का रात करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में खुशियाँ नहीं मिलती हैं। और 65, 70 साल, 80 साल की उम्र बीतती है और ये शरीर बिल्कुल कमज़ोर और इस तरह का हो जाता है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे हमको और आपको जीवन का अनुभव होते हुए भी शरीर में शक्ति नहीं होती है कि जिससे हम आप कुछ कर पाएं। तो इस दुर्दिन के लिए हमको ये जीवन नहीं मिला है,
जीवन तो हमको मिला था एक सम्राट की तरह जीने के लिए, मरते मरते भिखारियों की तरह मर के चले जा रहे हैं, रोते चिल्लाते चले जा रहे हैं। यही संस्कार लेकर के जहाँ जाएंगे, जिस घर में जन्म लेंगे, जिस परिवार में जन्म लेंगे, जिस योनि में जन्म लेंगे, जरा सोचो कि मनुष्य हैं हम, फिर भी हमको सुकून नहीं है, फिर भी हमको शांति नहीं है। तो जब हम किसी अन्य योनियों में चले जाएंगे, देखते हैं घोड़ों की हालत, देखते हैं खच्चर की हालत, देखते हैं भैंस गाय की हालत, देखते हैं मुर्गा बकरा की हालत, और कैसे कैसे लोग कोड़े बरसा रहे हैं, उनके गर्दन पे छुरा चला रहे हैं और अपने जीव के जायके के लिए उनको मारे डाल रहे हैं। अरे सोचें, विचार करें, हमको भगवान ने बुद्धि दिया है तो ये बुद्धि किस लिए दिया है? सिर्फ इसीलिए दिया है कि आप सभी लोग अपने को भूल जाओ, उस परमात्मा को भूल जाओ, उसके दिए हुए उपहार को कूड़ा कचरा की तरह फेंक दो। आपको ये जीवन इसीलिए नहीं मिला है। ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ हो जिससे कि हमारे आपके जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो। हमको और आपको इस बात का उदाहरण और सीखना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने अपने समय पर अपने अपने शब्दों में हर किसी को समझाने की कोशिश किया है, और किसी की नकल करके कुछ लोग समझाते हैं। कुछ लोग रामायण भागवत गीता को पढ़ लेते हैं और ज्ञानी और विद्वान बन करके समझाते हैं। कुछ लोग इनको पढ़ते भी नहीं हैं। कबीर साहब जैसे लोग किसी यूनिवर्सिटी में किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए नहीं गए। नानक जैसे लोग किसी जगह पर पढ़ने के लिए नहीं गए। गोस्वामी, पलटो, मीरा जिनको हम कहते हैं, इनका इतिहास उठा करके देख लें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ऐसे कुछ शिष्य जिनको हम कहते हैं, जिनको अपने जीवन में किसी भी तरह का अभाव नहीं हुआ, लेकिन वो लोग फिर भी भाव के साथ में उनके साथ जुड़ करके ऐसी चीज़ को हासिल कर लिया कि जिसके सामने आज दुनिया की हर चीज़ फीकी पड़ रही है। उनको किसी भी चीज़ के लिए अगर लोग चाहें कि इनको हम अपनी ओर आकर्षित कर लें, तो वो किसी के बंधे नहीं होते हैं, वो परमात्मा के प्रेम रूपी बंधन में होते हैं। उसकी आवाज़ को हम आप तक पहुंचाते हैं। हम समझें न समझें, ये भाग्य है हमारा। ये संदेशा गुरु महाराज का है, सुन लो, ये नहीं मिलेगा दोबारा। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे कि बच्चों, अभी जो तुम सुन रहे हो, अभी तुम जो समझ रहे हो, आगे तुमको ये सब नहीं मिलेगा। अभी मैं हूँ, मेरे सामने कुछ कर लो। तो हम लोग लापरवाही किए, उनकी बातों को नज़रअंदाज किए और अपने को श्रेष्ठ ऐसे महाप्रभु को बाबा समझ करके जाते रहे। अपनी मुरादों को लेकर के, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सेवा जो देते थे, उससे कई गुना अपनी उम्मीदों को जाहिर करते थे कि महाराज दया हो जाए तो मकान बन जाए, महाराज दया हो जाए तो हमारे संतान हो जाए, हे मालिक दया कर दो, ज़मीन हो जाए, जायदाद हो जाए, शादी ब्याह हो जाए। ऐसी चीज़ों को हमने उनके सामने रखा और उस मालिक ने हम पर कृपा किया। जो नहीं था वो हमको मिल गया, लेकिन फिर भी जो मिलना चाहिए वो हमने आपने भुला दिया। तो ज़रा सोचो कि जो आवाज़ उस मालिक ने लगाई थी कि ऐ बच्चे बच्चियों, मेरी आवाज़ का साथ दे दो, जिसके लिए वो 3 घंटे का सत्संग प्रवचन करते थे
और नामदान देते थे। और नामदान देने का असली मकसद यही था कि तुम जाग जाओ, होश में आ जाओ, संभल जाओ, अभी वक्त है। और उन्होंने ये कहा कि देखो, ये समय आपका गुलाम नहीं है, समय का गुलाम सब कोई है। समय समय पर हर किसी ने उसका इंतज़ार किया। अब बच्चों, मैं भी उस समय का इंतज़ार करता हूँ। और यदि मैं तुमको जो बात इस मंच से कह दूँगा वो बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। पूरब से चाहे सूर्य पश्चिम में उग जाए, धरती आसमान में हो जाए, आसमान धरती पर आ जाए, ये तो किसी की त्याग तपस्या के बल पर हो सकता है। लेकिन ऐ बच्चे बच्चियों, इस मंच से कही हुई बात इधर से उधर नहीं हो सकती है। और एक वक्त आएगा कि मैं तुमसे पूछूंगा और तुम इस बात को बताओ कि जो मैंने कहा था वो हो गया या नहीं। जब तुम अपने हाथों को उठा करके कह दोगे कि हाँ, अब पूरा हो गया है, तब हम इस धरती से जाने वाले, नहीं तो हमको 200-400 वर्ष रहना पड़े तो भी हम जाने वाले नहीं हैं। ऐसे मालिक का संदेश हमको और आपको मिला। लेकिन फिर अभी हम आप नहीं समझ पाए कि ये संदेश कौन दे रहा है। उस मालिक की आवाज़ यही है कि आप सभी लोग अपने अंदर चलो। अंदर भी आवाज़ हो रही है, जिसको कोई कर नहीं रहा है वो अपने आप आ रही है। एक गूंगा व्यक्ति जैसे फल को खा करके, चीज़ों को खा करके उसका स्वाद हमको और आपको नहीं बता सकता है, ऐसे ही हम आप उस मालिक के पास चल करके, अंदर में पहुंच करके ऐसी दैवी आवाज़ को हासिल कर लें, उस आवाज़ से जुड़ जाएं। जो सत्य है, सत्य है वो हमारे भी अंदर है, आपके भी अंदर है, सबके अंदर है। यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, सब जगह में है। आप लोग उससे जुड़ने की कोशिश करें और ऐसे मालिक का संदेश सुनने के लिए कहीं पर भी मौका मिले तो पहुंचने की कोशिश करो। शंका मत करो। ये शंका का देश ज़रूर है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा ये अपना देश नहीं, ये परदेश है। परदेश में तुम आए हो जहाँ पे तुम्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे छुटकारा के लिए संत महात्मा फ़कीर हमारे आप से संपर्क में रहते हैं और हमको और आपको समय समय पर वो अपना संदेश देते हैं कि ये आपके लिए हित में होगा। इसलिए हम आप सभी लोग उस मालिक को पा करके एक प्रार्थना ज़रूर किया करें, क्योंकि जो प्रार्थना है वो गाना गाने का नाम प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना और वासना जिसे हम कहते हैं, दोनों एक ही जगह से निकलती है। जरा देखो, आज हमारी वासना इतनी ऊंची शिखर तक पहुंच गई है कि हमारी प्रार्थना वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। मुसलमानों की नमाज नहीं कबूल की जा पा रही है, हिंदुओं की पूजा स्वीकार नहीं हो पा रही है। आज हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, सिख भी परेशान है, जैन भी परेशान है। यानी परेशान परेशान सब परेशान हैं। और जिनको हम समझते हैं कि ये परेशान नहीं हैं, अरे ज़रा उनके साथ रह कर के देखें, तब पता चलता है कि वो परेशान हैं या नहीं हैं। दुख दुख ही होता है। या तो कोई झोपड़ी में रहता है, कोई महल में रहता है। झोपड़ी में उसका बच्चा मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो भी उसके दिल की आवाज़ रोने की वही होगी।
एक जो महल में रहने वाले का बच्चा ख़त्म हो जाता है, वो उसकी भी आवाज़ वही होगी, क्योंकि हर दिल एक ही भाषा में रोता है और एक ही भाषा में हंसता है। दिल की आवाज़ सुने, अपने अंदर चलें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपील है, अभी समय है, बचना चाहो, फिर मत कहना हमें बचाओ, क्योंकि आगे का समय उन्होंने कहा है कि कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। हम आप ये जो तबाही का मंजर देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अन्य देशों में जहाँ लाखों लाखों लोग मर रहे हों, हजारों की संख्या में लोग मर रहे हों, हमारा देश भारत ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देखें कितनी संभाल हो रही है कि हमारे यहाँ 100 की भी संख्या में मरने वालों की संख्या अभी नहीं जा पा रही है। और ये जो प्रधानमंत्री महोदय ने जो लॉकडाउन का नियम बनाया है, बहुत ही सोच समझ करके बनाया है। ऐसे प्रधानमंत्री को हमको धन्यवाद देना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि जो हमारे हित के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। हमको और आपको उनका सहयोग करना चाहिए, अपने अपने घरों में रहना चाहिए और घर में रह कर के उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो कि शाकाहारी रह कर के, सद्भावना के साथ में रह कर के उस परमात्मा के जीवों की मदद के लिए लोगों से एक तरह से कहा जाए कि भीख मांग रहे हैं, दान कर मांग रहे हैं कि लोग मदद करो, मदद करो। ये बुरे वक्त में हर कोई एक दूसरे के काम आए, ऐसा कार्य जब ये कर रहे हैं तो हम आप इनके लिए और अपने लिए, सब के लिए एक प्रार्थना करें। हे मालिक, जो हमारे हित में है उचित दया करें, हमारे कर्मों को इस तरह काट दें हमें पता ना चले, सभी के अंदर सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि हर कोई बुद्धिमान है, हर कोई होशियार है, लेकिन सबका सम्मान है। गुरु महाराज ने कहा कि ऐ बच्चे बच्चियों, अभी तुम्हारे सामने तुम्हारे पापों के कर्मों का घड़ा भरेगा और उसको तुम अपनी आँखों के सामने देखोगे, तब तुम देख लेना कि कुदरत क्या करती है। हम आपसे ज़्यादा कुछ ना कहेंगे, आपसे विनती करेंगे कि आप बुराइयों से बचें, अच्छाइयों की ओर चलें। जो हमारा धर्म है, अपने मानवता धर्म को स्वीकार करें, मानव मंदिर में रह कर के उस भगवान को याद करें।